उन्होंने अपनी भगवत्ता के चोगा उतार के, अपनी ईष्टा का चोगा उतार के यहाँ पर दास्ता में जो है प्रिया जी की सखी बन के वो भी उसी सखियों के साथ में डुल रहे हैं और सखियों के सामने अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप तो उनके साथ में हमेशा रहती हो, मुझको भी मिलवा दो उनसे। यार मुझे एक बात समझाओ, यूएस में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है? एक अनफेयर एडवांटेज है, डुअल इम्पैक्ट। अब के सामने अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप तो उनके साथ में हमेशा रहती हो, मुझको भी मिलवा दो उनसे। जैसे कोई बोलते राम जी के रूप में विष्णु जी आए और बहुत सारे अवतार बताते हैं, तो क्या कृष्ण लास्ट अवतार है कि मतलब विष्णु जी साक्षात कृष्ण बन के आए, मतलब वही है? ऐसा नहीं है, कहा यह जाता है कि विष्णु जो है सभी इनसे ही सारे अवतार हुए हैं, 24 अवतार इनके ही हैं सारे। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि जो नित्य विहारी कृष्ण है वो सर्वोपरि हैं। नित्य विहारी राधा और कृष्ण वही सर्वोपरि हैं। उनमें से ही उनके कोई 16वें अंश हैं, कोई महाविष्णु, उनके 16th पार्ट। वो जब एक सांस लेते हैं तो एक ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाता है, प्रलय आ जाती है। एक सांस निकालते हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो एक ब्रह्मांड का निर्माण हो जा रहा है और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। अच्छा, तो आप बताइए कितने ब्रह्मा विष्णु महेश उन वृंदावन विहारी और उन नित्य विहारी के होंगे? तो ये नित्य विहारी भगवान राधा और कृष्ण जो हैं, इनको तो किसी से दुनिया में मतलब नहीं है। इन्होंने तो अपने सारे डिपार्टमेंट सबको बांट रखे हैं। ये हनुमान जी का डिपार्टमेंट है, ये देवी जी का डिपार्टमेंट है, ये गणेश जी का डिपार्टमेंट है। जिस तरह से प्रेसिडेंट को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, वो तो उस तरह के हैं। सांसारिक आपको उपभोग करने हैं तो आप इनकी सेवा में लगें, इनकी उपासना में लगें। पर जब आपको आत्मिक सुख चाहिए, जो नित्य विहार का सुख चाहिए, तो वहाँ के लिए तो आपको प्रियालाल की उपासना करनी पड़ेगी, उन वृंदावन विहारी की उपासना करनी पड़ेगी। तब जाके जो है वो आपको वृंदावनी उपासना और वृंदावन में आप रह पाओगे। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ने का मतलब उनको सबको प्रणाम करना पड़ेगा। वही आदर भाव हर किसी के लिए रखना है, गणेश जी के लिए भी, हनुमान जी के लिए भी। क्यों रखना है, कैसा रखना है कि भैया ये मेरे ही प्रभु के सेवक हैं जी, मेरे प्रभु के ही अंश हैं, तो इसलिए आपको नमस्कार है। किस लिए कि मैं आपके अंदर उनकी ही छवि देख रहा हूँ। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कृष्णा की जो फॉर्म है, कृष्ण की जो फॉर्म है वो एग्जैक्ट फॉर्म है विष्णु जी की, मतलब सब कुछ वही है। उन्होंने ही सब पूरा बनता है। उनमें पता नहीं कितने विष्णु समाये हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों विष्णु समाये हुए हैं उनके अंदर। राधा वल्लभ लाल का जो नाम है वो सिर्फ राधा वल्लभ लाल नहीं है, उनके नाम के आगे लगता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कि एक ब्रह्मांड के नायक नहीं है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक हैं। और हर किसी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो विद्यमान है। तो इतने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर हमारे राधा वल्लभ लाल हैं। तो जैसे अभी हम जिस जहाँ रह रहे हैं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो इनसे ऊपर कृष्ण है, राधा वल्लभ लाल है। सबके ऊपर राधा वल्लभ लाल है, सबके ऊपर बांकी बिहारी लाल है, सबके ऊपर राधा रमण लाल है। तो ये एक एग्जैक्ट मतलब एक ब्रह्मांड, हमारे हम एक जगह रह रहे हैं, हमारे जैसे भी बहुत सारी जगह है, अरबों ब्रह्मांड है, उन सबके नायक ये वृंदावनी राधा कृष्ण है। वृंदावन की उपासना है, आप ऐसी वैसी मत समझिए इसको। अगर आप विष्णु से जोड़ते हैं, शंकर से जोड़ते हैं, ब्रह्मा से जोड़ते हैं तो बहुत छोटी चीज़ आप कर रहे हैं। ये वृंदावन के जो नित्य विहारी विहारिन हैं, ये तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक हैं। इनके अंदर करोड़ों करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा और शंकर इनकी सेवा में लगे रहते हैं। मतलब राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी की सेवा कर ली, सबकी सेवा हो गई, सबकी, पूरे संसार की सेवा हो गई। इसीलिए तो वृंदावन आना कठिन है, इसीलिए तो वृंदावन को समझना कठिन है। क्योंकि ये उपासना, जैसे आपने पहले कहा था, कहीं पर नहीं है। ये तो सिर्फ एक प्रेम की डोरी से अगर आप बांध गए, अपने आप को बांध लिया प्रेम की डोरी से, और उसी डोरी से प्रभु को बांध लिया, तभी आपने प्रभु को पकड़ा। तो जैसे हमने ब्रज के बारे में बात करी, वृंदावन, जैसे कई बार ना जब बैठते हैं सुनते ब्रज लीला और निकुंज लीला के बारे में बात करते हैं। ब्रज लीला और निकुंज लीला क्या है? ब्रज लीला और निकुंज लीला में क्या अंतर है?